Good morning, everyone. Now we are going to do a practical on cash budget. So it is going to be a sort of revision for you on cash budget. तो पहले भी काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं फ्लेक्सिबल बजट पे भी और कैश बजट पे भी. Now this is an important one which says that the question is right in front of you. Prepare a cash budget of a company relating to the months April to June. ये जो आपको कैश बजट बनाना है ये आपको फॉर्म करना है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल टू जून. एक तो ये चीज याद रखनी है. सो वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ कैश बजट, राइट. लेकिन आपको इसका पीरियड याद रखना है फ्रॉम अप्रैल टू June 2020. So this is going to be the tenure for the cash budget, जिसमें सबसे पहले कैश बजट की फॉर्मेट में आ जाएगा particulars, then you will have the month of April, after that May and June. तो अप्रैल मई और जून मंथ के लिए आपको ये कैश बजट पूरा ड्राफ्ट करना है, राइट. सो वी स्टार्ट. आपके पास क्वेश्चन में डेटा तो फरवरी से जून का है, लेकिन आपको कैश बजट बोला जा रहा है अप्रैल से लेकर जून तक के लिए. सेल्स दे रखी है, परचेजेस दे रखी है और वेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है. एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला गया है 50% ऑफ द क्रेडिट सेल्स आर रियलाइज्ड इन द मंथ फॉलोइंग द सेल्स एंड रिमेनिंग 50% इन द सेकेंड मंथ फॉलोइंग. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सेल कर रहे हैं तो उसका 50% तो अगले महीने मिलेगा आपको और 50% उसके दूसरे महीने में मिलेगा अमाउंट का. तो सेल्स क्रेडिट पे हो रही है, 50% तो आपको अगले महीने मिलेगा और 50% जो बचा हुआ हिस्सा है वो दूसरे महीने में मिलेगा आपको. देन क्रेडिटर्स आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग द परचेज. जो परचेजेस का अमाउंट है वो आपको नेक्स्ट मंथ यानी अगले महीने मिल जाएगा. कैश एट बैंक ऑन 1/4/2020 इज ₹2,50,000. आपके पास कैश एट बैंक है वो है 2,50,000 रुपए 1 अप्रैल को. सो विद ऑल दिस इंफॉर्मेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैश बजट. सबसे पहले तो इसमें आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस को आप लोगों को बताया गया है बैलेंस ब्रॉट डाउन भी बोला जाता है, बैलेंस बीडी भी लिख सकते हैं आप. सो ओपनिंग बैलेंस ओवर हियर इज 2,50,000 रुपीज. सारी वैल्यूज रुपीज में है तो ये आप ध्यान रखना, बार बार रुपीज लिखने की जरूरत नहीं है. ऑल द वैल्यूज आर इन रुपीज ओनली, राइट. तो ओपनिंग बैलेंस ऑन 1 अप्रैल इज 2,50,000. अब आप देखते हैं कि आपके पास रिसिप्ट्स क्या क्या हैं. जो आपने कैश जो आपने सेल की है उसका कैश रियलाइजेशन कौन कौन से मंथ में हो रहा है. तो रिसिप्ट्स में आ जाता है कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स. कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स. अब बात हो रही है अप्रैल मंथ की. तो अप्रैल मंथ के अंदर अगर देखा जाए तो आपको 50% तो मिलेगा मार्च का और 50% मिलेगा फरवरी का. तो जब हम अप्रैल की सेल्स रियलाइजेशन देख रहे हैं तो इसमें 50% ये तो आएगा मार्च का. अब मार्च की सेल्स देखो आप कितनी है, 19,20,000. तो 50% मार्च का कितना है, 19,20,000. इसका 50% कीजिएगा, ये हो जाएगा लगभग 9,60,000. अप्रैल की निकाल रहे हैं आप. और 50% जो होगा वो होगा फरवरी का. तो फरवरी में सेल्स देखिए कितनी जनरेट की है, 18 lakhs. तो 50% ऑफ 18 lakhs ये सॉल्व किया तो ये हो गया ₹9 lakhs. तो अगर हम अप्रैल महीने की बात करें तो 50% तो फरवरी की सेल का हिस्सा मिलेगा आपको और 50% मार्च का. दोनों का टोटल किया
तो एक कैश कलेक्टेड आ जाएगा आपके पास 18,60,000, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट समझिएगा, इसमें लिखा है 50% ऑफ द क्रेडिट सेल्स आर रियलाइज्ड इन द मंथ फॉलोइंग द सेल्स, यानी कि जिस महीने सेल्स करोगे आपको उसके अगले महीने 50% मिलेगा, और उसके 2 महीने बाद सेकेंड मंथ लिखा है ना, बचा हुआ 50% मिलेगा। तो अब हमें अप्रैल की मंथ का सेल्स रियलाइजेशन देखना है, तो आपको एक तो जो हिस्सा है वो पिछले महीने का मिलेगा यानी मार्च का, और जो 50% हिस्सा है वो फरवरी का मिलेगा। 2 महीने पीछे जाना पड़ेगा ना, आपको बोला है। तो इसी तरह से जब मई का करेंगे हम, तो मई के लिए जब कैलकुलेशन अभी आपको बता देते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। मई के लिए जब आप लेंगे तो 50% तो लेना पड़ेगा आपको अप्रैल का, 50% ऑफ अप्रैल, क्योंकि मई से 1 महीना पहले अप्रैल है ना। तो 50% ऑफ अप्रैल में कितनी सेल्स की है, 10,80,000। तो 10,80,000 का 50% हो गया आपके पास 5,40,000, और 50% आपको लेना पड़ेगा मार्च का, एक और महीने पीछे जाना पड़ेगा। तो मार्च का 50% कितना है, मार्च का पहले सेल्स देखी वो है 19,20,000, तो 19,20,000 का 50% लिया, वो हो गया आपके पास 9,60,000। अब 9,60,000 और 5,40,000 का टोटल कर दिया, तो 9 और 5 14, और ये हो गया टोटल 15 लाख। तो जब आप मई का निकालेंगे ना, तो कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स हो जाएगा 15 lakhs। तो आपको एक महीना तो पीछे जाना है, उसका 50% लेना है, और एक महीना और पीछे जाना है, उसका भी 50% लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में एक ट्विस्ट डाला हुआ है कि 50% जो सेल्स है वो रियलाइज होगी 1 महीने बाद, और 50% सेल्स रियलाइज होगी 2 महीने बाद। तो जब आप अप्रैल का लेंगे तो 50% लेना फरवरी का, 50% मार्च का। ऐसे जब आप मई का लोगे तो मई के अंदर कैलकुलेशन क्या जाएगी, मई के अंदर जाएगी 50% अप्रैल का, 50% उससे 1 महीने पहले मार्च का। तो इसको थोड़ा सा नोट्स बना लेते हैं। जब अप्रैल का लेंगे आप तो 50% तो लेंगे आप मार्च का, प्लस 50% लेंगे आप फरवरी का सेल्स में, क्योंकि सेल्स में ही कंडीशन आपको दे रखी है। जब आप मई का कैश कलेक्टेड देखेंगे, कैश रियलाइजेशन, तो 50% लेंगे आप अप्रैल का, और 50% लेंगे आप मार्च का। और जब आप जून का करेंगे, ये अभी खुद करना, तो 50% लेंगे आप मई का, और 1 महीना पहले जाना, और 50% लेंगे आप अप्रैल का। जैसे कि चलो ये भी करके बताते हैं, जून का ले रहे हैं आप, तो जून का 50% लेंगे मई का। मई की जो सेल्स है वो है 17,40,000, इसका 50% लिया तो वो हो गया लगभग 8,70,000। आधा कर देना इसका 17,40,000 का, राइट, 8,70,000, और 50% ले लेना अप्रैल का, तो 10,80 का आधा कर दो 50%, 5,40,000, राइट। तो मई का तो आ गया 8,70,000, अप्रैल का आ गया 5,40,000, दोनों का टोटल कर दीजिए एक बार। तो 540 और 870, 5 और 8 13, ये हो गया 14,10,000, 14,10,000। ये हो जाएगा आपका कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। तो ये आपका टोटल रिसिप्ट्स हो जाएगा, क्योंकि और कोई कैश तो आपको मिल नहीं रहा है। तो अब हम बनाने जा रहे हैं इसका टोटल, और वो टोटल आ जाएगा टोटल कैश अवेलेबल, या आप रिसिप्ट्स में शो कर दीजिएगा टोटल रिसिप्ट्स की, इतना तो हमारे पास कैश है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे एक्सपेंडिचर कितने कितने हैं, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी द टोटल ऑफ ए सेक्शन, टोटल कैश अवेलेबल या टोटल रिसिप्ट्स। तो 18,60,000 और 2,50,000 का टोटल किया हमने, 18 और 2 20 20, ये हो जाएगा 21,10,000। तो 21,10,000, राइट, दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल रिसिप्ट्स। टोटल रिसिप्ट्स आ गई आपके पास। अब आप बी सेक्शन के लिए काम करेंगे, और बी सेक्शन का मतलब अब आप सर्च करेंगे कि आपको पेमेंट्स कौन कौन से करने हैं। पेमेंट्स के लिए फर्स्ट और जो सबसे इंपॉर्टेंट है
वो होता है टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को क्या देना है आपको, जिनसे आपने परचेसिंग की है। क्रेडिटर्स के लिए लिखा है क्रेडिटर्स आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग द परचेज। जिस महीने परचेज करोगे ना आप, उसके अगले महीने ही आप उनका पेमेंट करेंगे। तो ये 1 महीने का टाइम दे रहे हैं आपको पैसा चुकाने के लिए। तो क्रेडिटर्स आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग द परचेज। दैट मीन्स अगर आपको अप्रैल में जो बिल्स आएंगे वो आएंगे मार्च के महीने में, और मार्च के महीने में परचेजिंग कितनी की आपने, 14,40,000 की। जब आप मई का पेमेंट करेंगे तो मई में जो बिल आएगा वो आएगा अप्रैल का, 1 महीने पहले का। तो अप्रैल में आप परचेजिंग कर रहे हैं 24,30,000 की। और जब आप बात करेंगे जून की, तो जून में आपको पेमेंट करना है मई के मंथ की परचेजिंग का। एक ही महीना पीछे जाना है क्योंकि इसके अंदर एक ही महीने का बोला जा रहा है। तो जून में जब आप पेमेंट करेंगे वो करेंगे मई का। तो आप देखो मई में परचेजिंग कितनी है, वो है 24 लाख, ये दे रखा है मई का 60,000। तो 24,60,000 का पेमेंट आपको जो मई में परचेजिंग करेंगे वो चुकाना पड़ेगा आपको जून में। तो एक तो क्रेडिटर्स हो गया। नंबर 2, एक आपको पेमेंट करना है वेजेस का, ये वाला हिस्सा। वेजेस के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है आपको। जब नहीं दे रखी है तो जिस महीने के वेजेस होंगे आपको उसी महीने उनका पेमेंट करना पड़ेगा। तो जैसे अप्रैल मंथ के वेजेस है 1,10,000, राइट, तो ये अप्रैल के अंदर ही पे करना है 1,10,000। इसमें कोई लैग या कोई डिले नहीं है, कोई आपको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद नहीं करना, ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ। तो जिस महीने के वेजेस उसी महीने में उनका पेमेंट। मई के महीने में वेजेस है 1,00,000, ये 1,00,000 का पेमेंट आप मई में कर देंगे। और जून में पेमेंट करना है 1,50,000 का, तो 1,50,000 ये आपने जून में कर दिया, राइट। इसके अलावा और कोई तो इसमें कॉन्सेप्ट है नहीं। तो ठीक है, इनका टोटल कर लेते हैं एक बार और देखते हैं कि ये कितना आ रहा है आपके पास, राइट। सो लेट अस just see what is the value of the total। तो जो बी सेक्शन है जिसके अंदर आप टोटल पेमेंट्स देखते हैं, टोटल पेमेंट्स बी सेक्शन, तो 1440 प्लस 1,10,000 किया तो ये हो जाएगा 15,50,000। ऐसे ही 24,30,000 में 1,00,000 ऐड किया तो ये हो गया 25,30,000। और 2460 में 150 ऐड किया तो ये हो गया 26,10,000। ये हो जाएगा आपका टोटल पेमेंट। अब टोटल पेमेंट भी आ गया, टोटल रिसिप्ट्स भी आ गया। सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट क्लोजिंग बैलेंस और बैलेंस सीडी, बैलेंस कैरिड डाउन। तो अब आप पहले टोटल रिसिप्ट्स 21,10,000 में से 15,50,000 को माइनस करिए। यूज योर कैलकुलेटर्स। 21,10,000 माइनस 15,50,000 किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 5,60,000, 5,60,000 की वैल्यू आ गई आपके पास। और अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, बैलेंस सीडी, ये बनेगा नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस। तो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस आ गया 5,60,000। ये चीज ध्यान रखना कि जो 1 महीने का क्लोजिंग बैलेंस है यानी कि बैलेंस कैरिड डाउन है, वो अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। इतना कैश आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे अगले मंथ में। 560 में 15 लाख ऐड किया, राइट, तो 560 में 15 लाख ऐड किया तो ये वैल्यू हो गई 20,60,000। 20,60,000 तो टोटल रिसिप्ट हो गई, लेकिन इस बार पेमेंट है 25,30,000 का। तो 20,60,000 माइनस 25,30,000 कर दिया आपने, तो ये माइनस में आ जाएगी वैल्यू। कितनी आ जाएगी? 4,70,000। तो माइनस की वैल्यू हम ब्रैकेट में लिख देंगे 20,60,000 माइनस 25,30,000। सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ जाएगी 4,70,000। तो यानी यहां पर अब आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेनी पड़ेगी
4,70,000 की, 4,70,000 जो रुपए हैं ये ओवरड्राफ्ट आपको लेना पड़ेगा। सो यू विल हैव टू टेक द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, और वो कितनी हो जाएगी 4,70,000। और अब ये 4,70,000 माइनस का जब नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड कर देंगे तो सॉल्व किया हमने माइनस का और ये प्लस का, तो 14,10,000 माइनस 470 किया तो ये हो गया 9,40,000। 14,10,000 तो प्लस का है और उसमें से माइनस किया 4,70,000। सो योर वैल्यू, द टोटल रिसिप्ट्स और द टोटल कैश अवेलेबल इज इक्वल टू 9,40,000। 9,40,000 का है टोटल कैश अवेलेबल। पेमेंट्स करने 26,10,000 के, राइट। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, 26,10,000 का पेमेंट करना है। 940 माइनस 26,10,000 किया तो हमारे पास ही वैल्यू आ गई 16,70,000, लेकिन माइनस में, राइट। तो 16,70,000 का टोटल ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। दिस यू विल हैव टू मेक श्योर दैट द कंपनी हैज इनफ कैश टू सेटिस्फाई दिस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो 9,40,000 प्लस का था, 26,10,000 ये पेमेंट करना है। 9,40 में से 26,10,000 माइनस किया तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस में 16,70,000। तो इतना ओवरड्राफ्ट आपको लेना पड़ेगा सो दैट यू आर एबल टू रन दी ऑपरेशंस स्मूथली, राइट। तो अब नोट कर लीजिएगा इसको, एंड रिमेंबर द फाइनल आंसर्स दे आर फॉर अप्रैल 5,60,000, फॉर मे नेगेटिव 4,70,000, नेगेटिव को ब्रैकेट में लिखा गया है, एंड फाइनली जो लास्ट वैल्यू आ जाएगी आपके पास वो आ जाएगी 16,70,000 विल बी द टोटल ओवरड्राफ्ट व्हिच यू विल हैव टू मैनेज।